Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप इतना स्लो क्यों बोल रही हैं शाजिया? वो कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है और कुछ ज़रा इंटेंस जज्बाती दिन चल रहे होते हैं बैक टू बैक और स्ट्रेस बहुत होता है, तो फिर एक दिन आप अपने आप को रीसेट कर लेते हैं, आप काम मोड में चले जाते हैं, अपनी ग्रीन टी उठाते हैं और बातचीत भी, आपका लहजा भी ज़रा आराम का और पुरसुकून हो जाता है। तो रीसेट करने के लिए काम मोड में चली जाती है बॉडी। आई थॉट रीसेट करने के लिए बॉडी एक झटका देती होगी, फिर रीसेट करती होगी कि अब उठो, रीसेट हो गए हो तुम। हाँ, तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि सबके सब एक ही तरह रीसेट करें। आई मीन राबिया का तरीका तो फ़र्क ही होगा शाजिया से, ऑफ कोर्स आज हमारे व्यूअर्स भी हमें देख चुके हैं कब से, हम एक से तो है नहीं। तो अगर मेरा रीसेट तक का तरीका काम होना है तो राबिया का रीसेट का तरीका एक ज़ोर का झटका देना। सो आई थिंक सो दैट्स पार्ट ऑफ वाई दिस ड्रामा गप इज़ लाइक दिस। यू गेट ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू फ्रॉम राबिया एंड शाजिया। या नहीं, मुझे झटका लगता है तो मैं बीमार हो जाती हूँ, मैं बिस्तर पे पड़ जाती हूँ, एक दो दिन में थकन के मारे उठती नहीं हूँ, फिर मेरा रीसेट बटन होता है। खैर शाजिया, मेरे पास दो चीज़ें हैं जिनको मैं बताने में सोच भी रही थी शाजिया को, अफसोस होगा, बट ऑफिस में इतनी दो मज़े की चीज़ें आई हुई, आई हैड टू मेंशन देम टू यू। मेक अ गेस। एक मीठी है और एक खट्टी मीठी। खट्टी मीठी है। एक मीठी और एक खट्टी मीठी है, क्या चीज़ हो सकती है? वेट, लेट मी गेस। ओके, एक चीज़ खट्टी और एक चीज़ यू आर सेइंग इज खट्टी मीठी। खट्टी चीज़ मौसम और फालसे, खट्टी चीज़ जो है वो तो फालसे। आई न्यू इट बिकॉज आई नो हाउ क्रेजी यू आर अबाउट फालसे। और मीठी चीज़ जो है वो मौसम के मुताबिक अंगूर नहीं, क्योंकि मेरी फ्रूट चाट में अंगूर नहीं डाले थे राबिया ने, सो शी रिफ्यूज टू मेक फ्रूट चाट फॉर मी। शी सेड अंगूर का मौसम नहीं है व्हेन आई वाज देयर इन अक्टूबर। तरबूज, इज इट तरबूज? नहीं, सो रहमत शीरी की मिठाई आई थी और उस दिन से लेके आज तक मैं रोज़ क्रेव करती हूँ, और आई थिंक मैं रोज़ मेंशन करती हूँ इतना ज़्यादा कि आज शम्स दोबारा उठा के ले आए। उन्होंने कहा ये नहीं चुप करेंगी जब तक मैं इनको ला के नहीं दूँ। मैं ऑफिस में इंटरव्यू, मैंने कहा सबसे पहले मेरी नज़र मिठाई पे पड़ी। मैंने कहा शम्स जी आपने क्या किया है, ये तो मैं, और मैंने सोचा हो सकता है शम्स ने कहीं और जाने के लिए रखी हो। मैंने कहा इट्स ओके, अब तो मैं खोल के आधा गुलाब जामुन खा चुकी हूँ, टू बैड, आई कांट हेल्प इट। अच्छा, ओके। नहीं, तो मिठाई मैंने इसलिए मना कर दी थी बिकॉज मिठाई तो आपने पहले कहा था ना कि आप मिठाई शम्स लेकर आए थे मिठाई, तो मैंने कहा शायद अब कोई नई चीज़ हो। शाजिया आगे बोले, एक बड़ा अच्छा जुमला आ रहा था, मैंने उसको किसी और दिन के लिए सेव करके रखा। तो राबिया, आपने बहुत मुझसे कहा है ना हमेशा कि शाजिया दोस्ती में कह देना चाहिए, कभी रखना नहीं चाहिए दिल में अपनी बात। तो आपको पता है ना मैं अभी क्या कहने वाली हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। अब देखो, मतलब वो दोस्ती में बताना भी होता है, क्योंकि खुद से तो आमद आती नहीं है, आमद तो सिर्फ काम की चीज़ों में आती है। मेरे घर से कुछ लोग पाकिस्तान में कराची में बैठे हुए हैं आजकल, ठीक है, दो लोग हैं, नॉट इवन वन, दो, ठीक है, जो मेरे घर आएंगे इस हफ्ते और अगले हफ्ते। दो ऑप्शंस भी हैं, एक जुमे को आ रहे हैं और एक अगले हफ्ते आएंगे। तो अगर आप कुछ कर सकती हैं, राबिया को तो छोड़ दो, शम्स अगर आप ये एडिट करेंगे, आप ये देखेंगे, तो आप ही सुन लीजिएगा मेरी बात, बस मैं और क्या कह सकती हूँ। ठीक है शाजिया, मैं कोशिश पूरी करूँगी, बट एज यू नो प्रॉमिस नहीं करी, बट क्या पता कोई मिरेकल हो जाए और वाकई आप तक कुछ पहुंच जाए। चलिए जी, ओके, एनीवे, हाँ, हमेशा क्या कहते हैं, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नेवर। बिल्कुल। सो वी हैव लॉट्स ऑफ ड्रामास, लेकिन उससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट जेंटलमैन की स्क्रीनिंग 2 एपिसोड्स की हुई लास्ट फ्राइडे को, एंड बहुत अच्छा इवेंट था वहाँ पे। आपको इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट हर कोई नज़र आ रहा था, तो इट वॉज वेरी नाइस टू सी एवरीवन, डायरेक्टर्स, राइटर्स, यू नो, ऑल द स्टार्स एंड द कास्ट ऑफ जेंटलमैन, वो भी वहाँ पे थे। तो इट वॉज अ रियली नाइस, you know, for me it was like a get together that you get to meet everyone, like, you know, वजाहत हुसैन से मुलाकात हुई, हाइसम साहब से भी मुलाकात हुई, and you know all these people शायद जो स्पेशली people जो एक्टर्स एक्टिंग की उसमें नहीं आते, जिनके मुतल्लिक आप बात करते हैं या जिनसे कभी फ़ोन पे बात हो जाती है, बट यू डोंट गेट टू सी देम फेस टू फेस, तो उनसे मुलाकात हुई। एंड 2 एपिसोड्स उन्होंने दिखाई, OST दिखाया, सो इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस, और पहली एपिसोड तो टीवी पे आ भी गई है, तो या आई थिंक हम लोग जो स्क्रीन के इस तरफ से देख रहे थे, बहुत अरसे के बाद मुझे लग रहा था कि ऐसा एक गेट टुगेदर हुआ, पता नहीं क्यों इतने दिनों के बाद,
जिसमें फुल टर्न आउट भी हुआ था. सो आई डोंट नो इफ इट वाज द पुल ऑफ यमुना एंड हुमायूं सईद माशाल्लाह टुगेदर, और वेदर इट वाज जस्ट कि प्रोजेक्ट एक ऐसा आ रहा था, या टाइमिंग भी बड़ी अच्छी थी क्योंकि उसके बाद ही हम स्टाइल अवार्ड्स था, उससे पहले भी कुछ नहीं था, ईद भी ख़त्म हो चुकी थी, कुछ अगली ईद भी नहीं आई अभी. तो कभी कभी आप कहते हैं ना कि द स्टार्स शाइन डाउन अपॉन यू व्हेन यू प्लान समथिंग, तो वो बस एक टाइमिंग वो बड़ी अच्छी थी उसकी इवेंट की, एंड एवरीवन केम टुगेदर. लोग थे शहर में, वरना लोग होते नहीं है शूटिंग पे, इधर उधर गए हुए होते हैं. So everything worked out. So I think there is one thing about हुमायूं सईद, आप इंडस्ट्री में कुछ भी हो रहा हो ना, और अगर वो हैं तो वो ज़रूर जाते हैं वहाँ पे, यू नो, ऑल फिल्म प्रीमियर्स ही इज़ देयर, यू नो. आई थिंक हार्डली कोई इक्का दुक्का होंगी जब वो नहीं थे होते फिल्म प्रीमियर्स पे. सो ही इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हुएवर इज़ डूइंग समथिंग गुड इन द इंडस्ट्री. दैट्स व्हाट आई हैव सीन. तो आई थिंक वो सब फिर वापस भी आता है, एंड देन यू नो उनका प्रोजेक्ट था, यमुना का प्रोजेक्ट, एंड यू नो अदनान सिद्दीकी, अहमद अली बट, जाहिद एंड सोहाई, सो एंड हाइसम साहब एंड ग्रीन एंटरटेनमेंट एंड खलील साहब का स्क्रिप्ट. सो एवरीवन I think came to support the project also. Of course, that's what, and everyone was, and it was one day before Hum Style, so बहुत सारे लोग फिर Hum Style पे भी पहुंचे हुए थे, so it was actually quite a happening weekend. Yes. और उससे एक दिन पहले पॉपर की वेडिंग का प्रीमियर भी था, so which is खुशहाल की मूवी. So there was a lot happening in these 3 days in Karachi. या बिल्कुल ठीक है. और अगर आपने नहीं देखा हो तो फिर आप फ्यूशिया के यूट्यूब पे जाके देखें और आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा था वहाँ. लोगों ने काफ़ी कुछ, आई थिंक there was some fun interesting stuff going on. Yeah, I think so. ठीक है जी, we can start the drama का reviews. किससे start करें, Gentleman या फिर जर्द पत्तों के बाद, or do you want to list down the names first of the dramas? So we have नमक हराम, जिसकी second last episode आई थी, शुक्र, जानिसार, new drama on the block including Gentleman and जर्द पत्तों के का बन. Then there's जाने जहाँ, रद, पसी दीवार and Let's Try मोहब्बत. आप किससे शुरू करेंगे? Oh my goodness, we have 9 dramas. Okay, we will start with नमक हराम, जो हम जल्दी कर सकते हैं उनको पहले करते हैं. Let's do 2 short ones first, then we go to Gentleman और जर्द पत्तों का बन. Okay, we will start with नमक हराम. Okay, so नमक हराम एक्चुअली ख़त्म हो जाना चाहिए था इस एपिसोड पे, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अभी आई थिंक एक आसमा एंड मुरीद की जो है ना मीटिंग बाकी है सही वाली. अदरवाइज आई थिंक एवरीथिंग इज डन. मुस्तफ़ा को उन्हें मार दिया मलाइका को भाई, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट. तो हाँ, एंड एक्चुअली मुझे वो ट्रैक इंटरेस्टिंग ही नहीं था. मैं लीस्ट बॉदर थी कि मुस्तफ़ा मलाइका के साथ क्या करेगा. मुझे ज़्यादा ये था कि मुरीद क्या करेगा उसके साथ ना, और क्या आसमा टाइम पे पहुंच जाएगी और वो रोक लेगी. और बहुत ज़्यादा वही बात है ना शादी, जो हमने पहले भी कहा था कि आपने ड्रैग कर के ड्रामे को इतना ड्रैग कर दिया कि जब वो मोमेंट आया, जब वो एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे थे, जब वो उसको सता रहा था, टीज कर रहा था, आई कुडंट एंजॉय इट. आई वाज जस्ट लाइक, भाई जल्दी करो, मुझे बताओ क्या मारोगे उसको, छोड़ दोगे, क्या करोगे, क्या आसमा आके बचा लेगी. और देन शी इज रीडिंग द डायरी एट द सेम टाइम, सो यू नो यू वर जस्ट क्यूरियस व्हाट विल हैपन, दैट्स ऑल. हाँ, बिकॉज वो बचाएगी, हमें पता है. आई मीन आई एम अज्यूमिंग कि वो आके बचाएगी इन दी एंड, लेकिन आई थॉट उसको बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता थी. रीड तो कर रही थी वो, क्योंकि मुझे पता है मुरीद ने थोड़ा बहुत बताया था, वो जो अम्मा थी उन्होंने आके थोड़ा बहुत बताया था, तो बस थोड़ा सा ड्रैग कर दिया. पर अदरवाइज माई सरप्राइज फैक्टर वॉज, ऑल्दो इट वॉज नॉट अ वेरी इंगेजिंग ट्रैक, के मलाइका को उसने मार दिया. मैं समझ रही थी कि वो उसको छोड़ देगा इनमें. अदरवाइज इफ़ यू नोटिस इमरान अशरफ का परफॉर्मेंस थे, जब वो बात कर रहे थे उनसे, अमीन फारूकी से, तो उनका लहजा पहली दफ़ा चेंज होता है. सो यू इमेजिन एन एक्टर थ्रू आउट द 25 or 26 एपिसोड्स हैड अ डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस, एंड देन एकदम से उन्होंने चेंज करी टू लेट अमीन कुरैशी एंड ऑल ऑफ अस नो कि अच्छा ठीक है, नाउ दिस गाय इज हियर. या मैंने इतना नोट नहीं किया ऑनेस्टली. मैं ज़्यादा ये थी कि आगे की क्या करेगा, क्योंकि पहले वो सोफे पे बिठा रहे थे, फिर उन्होंने उसको खाने की टेबल पे बिठाया, फिर वो गन वाला सीन हुआ, फिर आसमा ने फाइनली पढ़ लिया कि मैं उसको मारने जा रहा हूँ. एंड देन आई वाज थिंकिंग, इज शी गोइंग टू सेव द फादर बिकॉज वो उसका बाप है, या वो मुरीद को बचाएगी, क्योंकि अगर मुरीद नहीं कर दिया तो देयर इज नो गोइंग बैक, यू नो, ही बिकम्स अ मर्डरर एंड वो जेल चला जाएगा. सो मैं ये क्वेश्चन सोच रही थी. मैंने प्रोमो नहीं देखा, सो मुझे नहीं पता क्या होगा, बट आई एम जस्ट ग्लैड दैट इट्स रैपिंग अप. एक चांस दिया था, आई थिंक वो भी एक चांस था जो मुरीद के अंदर का एक अच्छा इंसान नज़र आ रहा था, बट उसने कहा मैं एक चांस देता हूँ, बट तुम तो वैसी के वैसे ही निकले. सो यू नो, आई थिंक फॉर अस ऑल्सो एज ऑडियंसेस, आई मीन आई रियली डोंट केयर इफ अमीन कुरैशी डाइज टुडे, ही डिजर्व्स टू डाई. बस थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि आसमा एकदम से घर साफ करी थी, एकदम से उसने नॉक किया और वो उस पे, और फिर उसको वो मुझे लगा इससे बेहतर एग्जीक्यूट हो सकता था कि वो कुछ कर रही है तो डायरी गिर गई, उसने पढ़ ली या कुछ किया, यू नो, इट सीम लाइक
वो ढूंढ रही है और उसने जानबूझ के वो जगह से वो चीज़ निकाली जो मुझे समझ नहीं आई कि देयर वाज नो हिंट ऑफ अस्मा ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, यू नो। जी राबिया, ठीक कह रही हैं आप। आखिरी एपिसोड आने वाला है, सो या वी कैन मूव ऑन टू पसे दीवार। आपका मैसेज आया था मेरे पास दैट सॉरी, एंड यू सेड, राबिया सेड, आई एम रियली लाइकिंग दिस ड्रामा। तो राबिया आप जरा बताएं, व्हाई आर यू रियली लाइकिंग दिस ड्रामा, टेल अस। इसलिए बिकॉज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ जो मैं नहीं सोची थी। एक तो ये कि ठीक है, प्रोमो में आपने दिखा दिया कि वो उसको देख लेता है वो बंदा, ठीक है। सो मुझे ये तो पता था कि उसका हामिद से आमना सामना हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शबीर वाकई उसको ले जाएगा। जब उसको धमकी देता है ना, कि तुम, धमकी तो नहीं देता बट वो पूरा मनूवर कराता है कि उसका पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिल जाता है। उसे कहता है नहीं तुम आओ, आई एम फीलिंग रियली बैड एंड आई विल अपोलोजाइज टू हर एंड आई विल फाइंड अ सोल्यूशन। आई वाज लाइक, भाई तुम तो इस गेम के खिलाड़ी हो, तुम्हें कैसे नहीं पता कि वो क्यों बुला रहे हैं और तुम इतने बेवकूफ़ हो। मतलब ये मुझे एक अच्छा स्क्रिप्ट आ रहा था, थोड़ा सा मुझे यहाँ इरिटेशन भी हुई, बट आई स्टिल फाउंड इट इंटरेस्टिंग कि तुम इतने बेवकूफ़ हो कि वो रोज़ का गार्ड तुम्हें रोक के सवाल पूछ रहा है, तुमने उसको अकेले अंदर जाने दिया। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन उसके बाद आई रियली थॉट कि दरवाज़ा बंद हुआ है, ठीक है, उसको थोड़ा पटा के भेज देगा, बट ही विल एक्चुअली अटेम्प्ट टू रेप हर। ये मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी, वो भी जब शबीर बाहर खड़ा हुआ है। I wasn't expecting the locked door. I was expecting everything else. बल्कि पिछले एपिसोड में हमने ही कहा था कि अच्छा ठीक है, अब वो उसके ऊपर फिदा हो जाएंगे, वो उससे मिल लेंगे, वो सब कुछ हुआ, बट वो जो दरवाज़ा लॉक हुआ था ना, that sort of told you how lethal and evil this guy can be, this Hamid guy, and शबीर का, क्योंकि शबीर likes her, right? So Shabir doesn't want to do this, लेकिन Shabir knew कि he has to do it, there's no choice। लेकिन मैं समझ रही थी कि रेप वेप नहीं करेगा वो, सिर्फ अपनी थोड़ी सी शौकी जो है ना, जो भी उनके हैं, वो अभी इतना जल्दी नहीं हो जाएगा जो हुआ इस एपिसोड में। एग्जैक्टली, एंड आई डिडंट थिंक कि शबीर अगर उसको इतना पसंद करता है तो वो उसको दाव पे लगा देगा। मैं ये नहीं समझ रही थी। और मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा शायद कि शुरू में लग रहा था अच्छा एक टिपिकल सी कहानी है, चलो अरसलान है और नूर है और अली रहमान है, तो थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूशन है, यू आर वॉचिंग इट एंड यू आर लाइकिंग इट। लेकिन ये जो ट्विस्ट हुआ ना, बिकॉज फॉर यू शबीर वॉज द बैड गाय, राइट, ही वॉज द विलन। अब एक और ट्विस्ट हुआ, देयर इज अ महाविलन ओवर शबीर, एंड वो ले जाता है बाजी, एंड यू लाइक अच्छा ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड नाउ यू थिंकिंग अब क्या होगा, अब उसके मियाँ को पता चलेगी सारी बात, तो इफ्तिखार को पता चलेगी तो क्या होगा। नाउ द प्लॉट हैज बिकम रियली कॉम्प्लिकेटेड एंड आई एम क्यूरियस, एंड गुस्सा भी आ रहा है आपको कि उस लड़की के कैरेक्टर पे कि तुम क्यों गई यार। सो the drama, despite having some very typical twists and turns, still makes you interested in the story। and ये जैसे मेरा खून उबल रहा है, मैं excited थी, मैं डर भी रही थी, it makes you go through these emotions। So I really like the execution of the scene and the way she actually slashed his face, तो एक निशान जो है वो permanent रहेगा। So I'm thinking how are they going to show that, because अभी तो बहुत episode, अभी तो कहानी शुरू हुई है, and वो क्या scar रहेगा उसकी शक्ल के ऊपर। So that's going to add another layer of blackness to the character and to the story, because ये drama is not subtle, this drama is going to go very intense now। अच्छा, वो ड्रग्स जो चेंज करा था वो कौन था? वो उसका भाई था। आई वांटेड टू ज़ूम इन, लेकिन मैं भूल गई वो करना। क्या वो उसका भाई था जो रात को ड्रग्स चेंज करा था, वो जो एक्सचेंज होता है? Yes, I think it was मकबूल, I think it was her brother। मुझे भी यही लगा। उन्होंने अंधेरा था, फिर भी उन्होंने स्पेशल कैमरा ले जाके उस बंदे को दिखाने की कोशिश की। सो आई वाज लाइक, ओह इसका भाई तो ऑलरेडी इन्वॉल्वड है इन चीज़ों में, ही नोज व्हाट शबीर्स रियल बिजनेस इज। आई थिंक इट इज़, एंड वो इसीलिए इसको भी फंसाएगा, क्योंकि वो तो जिस तरह कह रहा था दुबई में कि आपको शिपमेंट लेकर आनी होगी, लेकर जानी होगी, दिस इज़ व्हाट इट साउंडेड लाइक। व्हाट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग इज़ कि दे हैव लेड द ग्राउंड वर्क स्क्रिप्टिंग में, कि जिस तरह वो गई है ना लड़की, वो इतनी डेस्परेट थी, उसने फिर फ़ोन पे पहले उससे कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें दुबई नहीं जाने दूंगी। तो वो बड़ी फंस के गई थी वहाँ, ना जानते हुए भी, और दोस्त को भी नहीं बुलाया। तो आई एम लाइकिंग द स्क्रिप्टिंग ऑफ दिस ड्रामा, कि उन्होंने काफ़ी वैलिडेट किया है कैरेक्टर के जो एक्शंस हैं उनको। अच्छा, फॉर मी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इससे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। मुझे लगता है बहुत ही फोर्स था, बिकॉज क्लियरली उसको पता चल रहा था, हामिद ने उसको पहली दफ़ा देखा, वो उसको समझ आ गई थी बंदा मुझे किस नज़र से देख रहा है। शबीर के साथ भी उसका जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी बात यार कि आपको पता आपके मियाँ को नहीं पसंद, व्हाई वुड यू मेक दैट कैरेक्टर डू इट। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ये। मुझे लगता है ज़बरदस्ती का आपने ए पॉइंट से दूसरे बी पॉइंट तक पहुँचाना है, तो आप व्यूअर को फ्रस्ट्रेट करके, मेरे जैसे व्यूअर को फ्रस्ट्रेट करके आप वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। लाइक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। आपको पता है कि यहाँ पे खाई, आप क्यों छलांग लगाएंगे यार, कुछ और करें ना कुछ। तो शी कुड हैव डन समथिंग एल्स, शी कुड हैव ट्राइड टू डू सम, बट नॉट दिस, व्हेन शी न्यू के इफ्तिखार को अगर जॉब मिल भी जाएगी तो ये बात इफ्तिखार तक पहुँचेगी
और जब पहुंचेगी तो इफ्तिखार कैसे रिएक्ट करेगा. सो ये मुझे एक बहुत ज़्यादा फोर्स्ड स्क्रिप्ट का ट्विस्ट लगा. मैं ये कह रही हूँ कि आई थिंक आई एग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग, बट आई थिंक कि जहाँ उन्होंने जो स्लिप हुआ है ना ड्रामा, या जो चीज़ मिस करी है, वो शब्बीर एंड इसकी उजाला की जो रिलेशनशिप है ना, बिकॉज उजाला एट द एंड ऑफ द डे ट्रस्ट शब्बीर, एंड शब्बीर इज़ नॉट लस्टिंग आफ्टर हर. शब्बीर हैड इवन डिसाइडेड कि मैं उसको नहीं जाने दूंगा दुबई इसकी वजह से, उजाला की वजह से. सो आई फेल्ट दैट शी वाज कमिंग फ्रॉम देयर एंड शी वाज डेस्परेट फॉर दुबई. तो ये हमें पता चल रहा था कि उसके बॉस के जो है ना, ये हामिद के ये इंटेंशंस है, लेकिन उजाला को तो नहीं पता था. नहीं, उजाला को सामने साफ नजर आ रहा था. वो जब पीछे मुड़ती है, जब वो उसको देखता है, इट्स वेरी क्लियर दैट शी अंडरस्टूड कि उसकी नीयत कैसी है. और वो हाँ, वैसे यू राइट, शबीर डिड टेल हर कि ही वांट्स टू मीट यू, राइट. हाँ, बट ही सेड कि वो तुम्हारे मियाँ को सही जगह. चलो ठीक है, या इट इज डबल ग्रे, आई एग्री. मुझे वो सीन बहुत बहुत ही प्यारा था जब वो फोन पे बात कर रहे होते हैं ना. दैट वाज रियली नाइस सीन. और उसकी आंख से एक आंसू गिरता है इधर से, और उसकी आंख, एंड ही इज आल्सो सैड, एंड शी सेज यू नो कि मैं नीला तूता खा लूंगी बट तुम्हें नहीं जाने दूंगी, बंद कर देती है. आई थिंक दैट वाज अ रियली ब्यूटीफुल सीन. It was really beautiful, and actually it's very scary to इन हालात में जब लोग जाते हैं दुबई, तो आपको पता है कि वो तो शायद सालों साल याद नहीं आती. मेरे दिमाग में तो हमेशा परदेस आ रहा होता है, दैट ड्रामा. तो इट इज़ द ट्रेजेडी इज़ रियल. ठीक है, वी कैन डू लेट्स ट्राई मोहब्बत. लेट्स ट्राई मोहब्बत. जी, ओके. भाई ये खुर्शीद फुप्पो की क्या प्रॉब्लम है? ये ज़बरदस्ती, अब यहाँ मुझे फॉर्स लग रहा है, क्यों ज़बरदस्ती टॉक्सिसिटी ठूसी हुई है अपने ड्रामे में. कंप्लीटली एग्री. मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बस आपने एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना था, तो ज़बरदस्ती आपने पुप्पो को बैठा दिया, जो इससे पहले कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी. अब वो इतनी टॉक्सिक होगी. और वो क्या सेंस बन रही है, उन्होंने बड़े भाई को जो बोला, अजलान को जो बोला, उसकी क्या सेंस है वो सब बोलने की अजलान को, यू नो. क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी थी जो अब्बा के फॉर्म में थी, एंड आई वांट टू सी कि वो कैसे चेंज होते हैं, कि उनको कैसे जब पता चलेगा कि भाई ये एक्चुअली ये लड़की जो है ये मेरे बेटे की पसंद थी, फिजा. लेकिन एंड दैट आई एम फाइन विद दैट. लाइक यू सेड, इट्स अ लाइट ड्रामा, आप उसको लाइट ही रखें, आप ज़बरदस्ती मत कोई कॉन्फ्लिक्ट. तो या आई सेड दैट बिकॉज आई वांट टू सी. अब देखो वो कितने मज़े का सीन था. वो खड़े हुए थे और अपनी बीवी से कह रहे थे, अच्छा अब मुझे दवाई दो, अच्छा अब मुझे ये दो, अच्छा अब मुझे वो दो, अब मेरा पानी कहाँ है, मैं इसको चबा के खाऊंगा ऐसी. I enjoyed that scene. उसी को आप आगे लेके चलें टू शो कि ये अब ये लड़की कैसे डिफरेंस दिखाती है फिजा जब आती है घर में. तो अच्छा, मुझे वो सीन इतना अजीब सा लगा. मुझे उसकी सीन की कोई समझ नहीं, क्योंकि उस सीन के शुरू होने में, और एंड आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि डिड इट मेक सेंस टू यू. वो पहले कपड़े उसके चेक करते हैं, ठीक है. मैंने कहा मे बी ही इज़ लाइक ही डजंट वांट टू वेयर दिस, और वो बहाना ढूंढ रहा है या वो कुछ बोलेगा उसको. फिर वो आती है, वो उसको 10 काम कहता है, लेकिन वो बिल्कुल उसको कपड़ों का नहीं बोलता. और जब वो कपड़े चेंज करने चली जाती है तो एक फजूल सी बात कह के. तो मुझे इस सारे का क्या मकसद था, अदर देन शोइंग कि हाँ ही इज सो डिपेंडेंट ऑन हर एंड ही डजंट वांट टू. मतलब क्या आप सिर्फ ये दिखा रहे थे कि उसको कॉन्स्टेंटली टॉर्चर करता रहता है. बट वो जो कपड़े वो टच कर रहा था, मुझे लगा कि वो एक, मुझे यू नो, इवन दो समटाइम्स द हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट यू नो सो मच इनटू ईच अदर, बट देयर इज स्टिल एक आप रोमांस की चीज़ या एक हल्की फुल्की चीज़ आप डाल देते हैं कि वो बुरा भी कहता है लेकिन कभी कभी अच्छा भी हो जाता है. तो मुझे वो एंगल शायद मैं वेट करी थी कि वो आए, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ. सो मुझे तो वो कुछ समझ ही नहीं आई कि वो सीन, वो कपड़े दिखा के उसको टच करने का मकसद क्या था. तो वो टच करने का, कपड़े दिखाने का मुझे भी नहीं समझ आया. उसके आगे सही था. फिर मुझे बाद में जब मैंने देखा तो आई फेल्ट, क्योंकि एंड में वो पूछती है कि क्या मैं ठीक लग रही हूँ, ही सेड कि हाँ ठीक हो बस लिपस्टिक का. ही डिडंट इवन नोटिस कि उसने कपड़े बदले ही नहीं थे. लेकिन मुझे ये लगा कि he actually, there's a part of him that is emotional and that does notice things about his wife, but he doesn't say it. He doesn't speak. He's not expressive. And तो वो अकेले में कर रहे थे और वो देख रहे थे इधर उधर, मुझे कोई देख तो नहीं रहा. एंड दैट साइड शुड होपफुली कम आउट जब एक बहू आएगी घर में जो इतनी एक्सप्रेसिव होगी. तो हाँ, हो सकता है. अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा जब वो रुखसती हो रही है तो मावरा का जो कैरेक्टर है फिजा का, वो गले मिलती है, फिर वो बड़ी कॉन्फिडेंस से गाड़ी में जाती है, यू नो, शी इज़ नॉट क्राइंग, वो वेव करती है. मुझे ये एक अच्छा ट्रांजिशन लगा फ्रॉम दोस्त दुल्हन जो हम दिखाते थे कि वो रो रही हैं और उनके आंसू नहीं ख़त्म हो रहे, चाहे वो लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, टू दिस यू नो न्यू वर्जन ऑफ ब्राइड जो मुस्कुरा के अपने हस्बैंड्स के साथ जा रही होती हैं. एक्चुअली दैट इंटायर सीन, राबिया, शादी का सीन वाज अगेन द डायरेक्टर हैड टेकन अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट एंड अ वेरी क्रिएटिव वे, एंड फॉर मी इट रियली वर्कड आउट बिकॉज आपने गाना पीछे चलाया और आपने वो पूरी शादी दिखा दी, एंड यू वर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने जो सेट एंड बैकड्रॉप्स रखे हैं एंड जो कलर कोऑर्डिनेशन एंड योर कैरेक्टर्स आर ऑल गोइंग टू शाइन इन द सीन, एंड दे डिड. एंड आई थिंक मावरा वाज लुकिंग ब्यूटिफुल. आई थिंक द इंटायर सीन, द बैक
background was just fantastic. It was not overdone. It actually looked amazing. So बहुत अच्छा था. And you're right that उनका वो पूरा जो the way she was acting कि वो बाय बाय कर रही फिर वो कह रही अच्छा ठीक है, you know, and without any dialogues, and you got it throughout. तो बहुत अच्छा था. उसके एस्थेटिक्स भी अच्छे थे, एज यू सेड द होल सीन. ज़्यादा कुछ नहीं था एपिसोड में, मुझे लगा कुछ इतना नहीं कि मैं उसको बहुत ज़्यादा मेंशन करूँ. आई थिंक बिटवीन मावरा एंड दानियाल जो वो उसको घर छोड़ने आता है मेहंदी या मायूं वाले दिन, वो बड़ा क्यूट सा सीन था. वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद माँ के लिए जो वो स्टैंड लेता है बेटा, वो भी अच्छा सीन था. वो नहीं मुझे समझ आई, बाप को बहुत ही टिपिकल दिखाया कि मेरे घर, तुम भाई तुम्हारा घर कहाँ से, बीवी का घर भी है. फिर दोनों भाइयों के दरमियान जो सीन था शेरवानी वाला, वो क्यूट सीन था. अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर वाज मच इन द ड्रामा टू टॉक अबाउट. Yeah, I wanted to mention the Sherwani का scene which you have. It was nice. I also wanted to mention कि शुक्र जहाँ आपने फुप्पो की टॉक्सिसिटी दिखाई है, आपने अजलान को अपने भाई के लिए टॉक्सिक नहीं दिखाया है, क्योंकि उसका जो गुस्सा है वो अपने अब्बा पे ही डायरेक्टेड है. ही कुड वेरी वेल हैव सीन ऑल दैट एंड बिकम टॉक्सिक कि मेरी बीवी तो आ नहीं सकी मेरे साथ, लेकिन ही डिडंट डू दैट. इन फैक्ट ही ट्राई टू पुट ऑन अ गुड फेस. तो आपने उसका वो भी मेंटेन किया जो उसका एक अजलान का जो एक सार्केज़म है, लेकिन वो आपने सही जगह चैनलाइज किया, आपने गलत इंसान पे नहीं डायरेक्ट कर दिया. तो यू गॉट द सॉफ्ट मोमेंट्स एज वेल. ठीक है जी, वी कम टू जेंटलमैन, ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा जिसमें हमायूं सईद और यमुना ज़ैदी फीचर हो रहे हैं अलॉन्ग विद जाहिद अहमद, सोहाई, अहमद अली भट्ट एंड अदनान सिद्दीकी. जी, क्या आपका इंप्रेशन है फर्स्ट एपिसोड का शाजिया? सो बिकॉज हम सब ने वो आप लोगों ने तो शायद देखा होगा सिनेमा में, लेकिन क्योंकि हम सब ने रील्स देखी थी इंस्टाग्राम पे जो लोग कह रहे थे कि ओ इट्स अ वेरी बिग बजट फील, आई मीन इट्स अ वेरी बिग स्क्रीन फील जो आ रही है, एंड ट्रेलर्स भी हमने देखे थे. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट. फर्स्ट इम्प्रेशंस very nicely done, of course, everything. मुझे जो बेस्ट चीज़ लगी अभी, एंड वील कम टू द डिटेल्स लेटर, इसके आपने एक एक कैरेक्टर पे बहुत डिटेलिंग करी है. तो जहाँ आपने स्पेशली रहमती को दिखाया है, तो हैव यू नोटिस द आईब्राउज आर वेरी हेवीली सेट. फिर वो जो ऑर्नामेंट्स पहने हुए साथ साथ, फ्रॉम हिज इयररिंग्स टू हिज वो जो ब्रेसलेट पहने हुए, उसके अंदर इन द सेम वे आपने यमुना की if you've noticed lips की contouring change की है. She has a different look, her hair is straight, so she looks different from all her other characters despite being a regular आम सी लड़की. तो आप उसको बिल्कुल रेगुलर यमुना भी दिखा सकते थे, बट दे हैव गॉन दैट एक्स्ट्रा माइल टू चेंज हर अ लिटिल बिट. मुझे ये बातें अच्छी लगी. यमुना की ड्रेसिंग एंड यमुना की वाइब और लुक बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम हर रीसेंट प्रोजेक्ट्स, व्हिच इज़ अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज और बड़ा अच्छा लग रहा है. एंड समहाउ ऑफ कोर्स इट्स गोइंग विद द कैरेक्टर दैट शी इज प्लेइंग, यू नो, द रेड लिपस्टिक एंड द बोल्ड स्टांस शी टुक फ्रॉम इन द वेरी फर्स्ट सीन दैट यू शो. आई थिंक ये सिंबॉलिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो कैरेक्टर की चीज़ों को या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कम्युनिकेट करती हैं. मेरे लिए सबसे बेस्ट जो था ना, वो तो मुझे लगी इकबाल मुन्ना की ड्रेसिंग. आई वाज लाइक वाओ, नॉट बैड, दिस इज़ रियली कूल व्हाट दे हैव डिज़ाइन फॉर हिम, यू नो. वो जो कार्गो पैंट्स टाइप उनके पैंट्स हैं, या वो पजामा बोलेंगे, और उसके ऊपर fitted, you know, short shirts and colors, you know, I really liked it, and Humayun Saeed is carrying it so well. Yeah, I like the colors, I liked everything. मुझे बस एक थोड़ा सा ये था कि क्योंकि मैंने ट्रेलर में इतनी ज़्यादा कहानी पहले एपिसोड की देख ली थी, तो मेरे लिए वो एक सरप्राइज फैक्टर कम था, क्योंकि दैट ओथ टेकिंग जो वो मुन्ना और रहमती कर रहे थे वो भी मैंने देख लिया था. जो इनकाउंटर था रिक्शे के सामने वो भी मैंने देख लिया था. सो वो थोड़ा सा आई फेल्ट ऑल द सीन्स हैड कनेक्टेड टुगेदर इन वन एपिसोड, बट आई हैड सीन मोस्ट ऑफ देम. सो जहाँ हम कहते हैं कि रिवील हो जाता है प्रोमोज में, आई फेल्ट यहाँ ज़रा मेरे लिए रिवील कुछ ज़्यादा ही हो गया था. तो बिल्कुल सही कह रही हो, आई फेल्ट द सेम थिंग. लेकिन फिर भी एपिसोड में बहुत कुछ ऐसा था जैसे दिलबर और इकबाल मुन्ना की जो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, यू नो, इवन वो जब दूसरे दिन वो जब वो मिल के आता है जरनाब से, और फिर यू नो ही हिमसेल्फ इज़ गोइंग थ्रू इट, जब वो कहता है मैं दिमाग की सुनूँ या दिल की सुनूँ, तो वो सब चीज़ें नहीं थी, वो अच्छा था. बट तुम सही कह रही हो, बहुत ज़्यादा आपने एपिसोड का पहले दिखा दिया था, एंड आई होप दे डोंट डू द सेम थिंग विद एपिसोड नंबर 2. लेकिन ओवरऑल जब सब चीज़ों को साथ रखा तो आपको मज़ा आ रहा था. आई लव द कलर ग्रेडिंग, द कलर पैलेट दैट दे हैव यूज्ड, इट्स लुकिंग सो नाइस. जो एरिया उन्होंने यूज़ किया है, मुझे उसको देख के मज़ा आ रहा है. जहाँ पे वो रेड जीप खड़ी होती है और वो एक बड़ी सी गाड़ी उसके साथ है, उसका शॉट उन्होंने 2-3 दफ़ा दिखाया है.
तो ये सब जो डिटेल्स हैं, ये सब जो आउटडोर के शूट हैं, ये सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आया था उसको देख के। एंड परफॉर्मेंसेज वर ग्रेट, यू नो, मुझे बहुत आई रियली इन्जॉयड, यू नो। आई थिंक अहमद अली भट्ट को हम बहुत अरसे बाद ड्रामे में देख रहे हैं और उनका बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर है। वो कॉमेडी रोल करते हैं, बट ये कॉमेडी रोल जो है, ये कॉमिक रोल एक्चुअली आपको देख के मज़ा आ रहा है, यू नो। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगी कि आपको उनका ज़रनाब का और इकबाल मुन्ना का इनकाउंटर कैसा लगा? मुझे बड़े मज़े का लगा एंड आई वाज सो एक्साइटेड। आई वाज लाइक रियली, जब वो सुनाती है ना, अच्छा मुन्ने, हालांकि मैंने पहले देखा हुआ था बट फिर भी मुझे मज़ा आ रहा था। एंड आई लाइक कि जब वो रिक्शे में बैठ के चली जाती है कि आप सब क्या कर रहे हैं, और यू नो, सो आई एम द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस शाज़िया, जो मैंने रिव्यू में भी लिखा है, कि जब यमुना ज़रनाब को परफॉर्म कर रही है ना, जो हमारी अक्सर मेरी और तुम्हारी ये रिव्यूज़ में बात होती है कि हमें लगता है कि जब आपने एक लड़की को स्ट्रॉन्ग दिखाया, इंडिपेंडेंट दिखाया एंड गो गेटर दिखाया, वो या तो ओवर द बोर्ड चली जाती है या वो बहुत इन्फोर्स्ड या यू नो फेक, इसकी हल्की सी झलक आती है। बट इसमें, और ऑफ कोर्स इज यमुना, यू नो, सो आई वुडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस। It seems so natural, you know, even when she, you know, she's sitting as a news reporter या वो जो host होती हैं, वो तब भी जो वो सारी बात बोल रही होती हैं वो भी, और जब वो इकबाल मुन्ना के साथ इनकाउंटर भी कर रही होती हैं, she is fierce, she's, you know, confident and she's giving it to him. एक सेकंड के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगता that she's acting. It seems so natural. Okay, so I want to differ on that encounter actually. I think मेरे अंदर थोड़ी सी राबिया की रूह आ गई है. I did not, I'm going to go back to what we said earlier कि आपने एक इंडिपेंडेंट लड़की को दिखाया और फिर वो गुंडे से बात करिए, कह रही है मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगी. There was no need for me to have that dialogue from a young girl who is very independent, because I don't think any young girl is going to, she can get off, and actually I have also done it too. जब किसी ने रोड ब्लॉक करी है, मैं उठी हूँ और मैंने जाके डांटा है, लेकिन जब किसी के हाथ में गन हो और आप बिला वजह उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि मैं एक थप्पड़ लगाऊंगी आपको, दैट डायलॉग के बगैर वो पूरा सीन काफ़ी अच्छा था. दैट डायलॉग वॉजंट नीडेड, एंड ऑल्सो बिकॉज दोज पीपल हैड अ गन, वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल सा हो गया था उसका जो भी जो करेज थी, जो ब्रेवनेस हमने देखी थी, तो वो आप थोड़ा सा उसको टोन डाउन कर सकते थे या आप गन नहीं दिखाते. ठीक है, टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद यू, बट आई ऑल्सो फील, जब तुम बोल रही थी मैं अपने आप को क्वेश्चन करी थी कि हाँ, शाज़िया जो कह रही है, इट डज मेक सेंस टू सम एक्सटेंट, बट आई ऑल्सो फील द रीज़न आई डिडंट रिएक्ट टू इट दिस वे इज़ बिकॉज उन्होंने शुरू से जो टीज़र्स कुछ और भी दिखाए हैं, जो ज़रनाब का पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो आई थी, यू नो, फर्स्ट एपिसोड से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया कि ज़रनाब किस तरह की है. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट मैं एक्सपेक्ट करी थी कि ज़रनाब ऐसे कैसे थी, क्योंकि उस टीज़र में कई जगह वो चैलेंज कर रही है, वो बेखौफ होकर चीज़ कर रही है, तो मुझे लगा कि ये बेखौफी यहाँ पे उसकी ट्रांसलेट हो रही है. मे बी दैट्स व्हाई आई डिडंट लुक एट इट. सो इट्स नॉट एन एडवाइजेबल थिंग. आई डू एग्री विद यू टू शो कि एक लड़की जो है, एक गुंडा जो गन पकड़ के खड़ा है, उसको ऐसे चैलेंज करे. डेफिनेटली इसको हटा भी देते तब भी हमें ज़रनाब की बोल्डनेस और वो वैसे ही नज़र आती. सो जब मैं तुम्हारी बात सुन के मैंने सोचा किया यू नो, ये थप्पड़ वाली बात, तो आई काइंड ऑफ थिंक इट डज मेक सेंस व्हाट यू आर सेइंग. And then it's sort of Rabia, because of the thappad wali baat, it sort of pulls away. Then Zarnab is Zarnab. Then she's not a representation of a lot of independent women for me. Zarnab is that character, and that is what she will be, and that's how I'm going to take her forward. But maybe Zarnab is not a representation of everybody. Zarnab is an individual character. मुझे लगता भी है कि I don't think she's going to represent an independent woman. उसका character मुझे लगता है बहुत different सा होगा. But we'll find out as we go further. ये खलील साहब का script है, so उनके script में characters बड़े different type के होते हैं. उनकी एक जर्नी भी होती है और एक उनके एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है जो हमें आगे पता चलेगा. द अदर थिंग दैट स्टूड आउट फॉर मी वाज हुमायूं सईद's performance. Shazia, I watched his performance and I was like, yaar, I've been missing seeing him on the screen. It is so good. He was so good, and then you remember, because ये लोग इतने अरसे तक टीवी पे नहीं आते कि sometimes आप भूल जाते हैं. Yes, you know that he's the superstar, he's an icon of your industry, and he has this huge experience and uncountable number of dramas at his back. But you just say it, but it really जो वो hit करता है जब आप उनको दोबारा परफॉर्म करते हुए देखते हैं. और मेरे साथ exactly यही हुआ जब मैंने उनको देखा. वो सीन जो मैंने इतनी बार देख चुकी हूँ, जब वो दिलबर कहता है और वो कि मैं आपको दुआ देता हूँ भाई, और ऐसा, तो वो हंसना शुरू कर देते हैं. यू एंजॉय इट सो मच. दूसरे दिन जब वो कह रहे होते हैं दिल की सुनूं, दिमाग की सुनूं, हाँ ये कर लो, उसके टखने में गोली मार दो, सो यू रियली एंजॉय दीज स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस, हिज एक्सप्रेशंस. मुझे बड़ा मजा आया. he is amazing. उसको इन सब कुछ आप कह रही हैं, this is screen presence, and I have been through this Humayun Saeed moment many times in cinema where I did not expect to be dazzled by his screen presence, and I thought okay, और भी actors
हैं, but actually Humayun Saeed makes impact from the moment he hits your eye on the screen, and that's just beautiful. It's a beautiful thing to watch. I wish he would do more dramas. I also wanted to point out कि जो जरनाब की conversation जाहिद के character फारिस के साथ हुई थी ना on the phone, very simple scene, Rabia, but she was walking through the house, वो बात कर रही थी, and her expressions were so natural. वहाँ मुझे actually उनकी, देखिए जो impactful dialogues होते हैं ना, जैसे encounter was nice, लेकिन उसमें तो आपके पास dialogues हैं और expressions हैं, और आपको थक एक dialogue डालना है, फिर वो इकबाल मुन्ना ने कुछ बोला उन्होंने, यहाँ एक रेगुलर आम सी लड़की एक कॉन्वर्सेशन कर रही थी विद समवन शी लाइक्स, एंड इफ़ यू नोटिस उनके एक्सप्रेशंस यमुना के काफ़ी चेंज हुए थे. हर टोन ऑफ वॉइस चेंज. ही सेड कि अच्छा ठीक है तो मंगनी कर लो या पता नहीं शादी कर लो, तो मैं आ जाऊंगी 2 बजे पिक करने के लिए. द वे शी वॉज डिलीवरिंग द डायलॉग्स वॉज रियली अमेजिंग एंड वेरी रिलेटेबल टू एनी यंग गर्ल हु इज टॉकिंग टू अ फियांसे और समवन शी लाइक्स. बहुत अच्छा नेचुरल उनका इंटरेक्शन था दोनों का. एक और चीज़ जो मुझे ड्रामे में अच्छी लगी वो इज़ द बैकग्राउंड स्कोर दैट देव यूज, और द बैकग्राउंड म्यूजिक, नॉट जस्ट द स्कोर, बिकॉज बहुत जगह उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक को इतने अच्छे से यूज़ किया, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम नोटिसिंग दैट हाउ दिस काइंड ऑफ म्यूजिक और द राइट यूज़ ऑफ द राइट म्यूजिक एड्स टू द स्क्रीन. डायलॉग्स चल रहे हैं लेकिन फिर भी पीछे एक म्यूजिक चल रहा है, वो टक टक से उतर रही है फिर भी एक म्यूजिक चल रहा है, एंड इट रियली एड्स इम्पैक्ट टू द होल सीन एंड द मैसेज दैट यू वांट टू कम्युनिकेट. दैट्स ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. वैसे भी खूबसूरत OST, वैसे भी बहुत ज़्यादा. So, मुझे बस एक चीज़ बॉदर कर रही थी, विच इज़ जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे उनकी जो मुस्टैशेस थी, आई विश कि वो इतनी फेक नहीं लग रही होती. इट सीम लाइक हो सॉरी अभी गिर जाएंगी. एंड आई थिंक जब आप इतनी एफर्ट डाल रहे हैं, जब आपका कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है और पूरा प्रोजेक्ट इतना है, तो ये I really think even if you're shooting at the moment 2 episodes, 2 dramas at the same time, कोई सोल्यूशन निकालें या तो बेहतर उसका गेटअप करें या फिर गो नेचुरल. सो मुझे बहुत अजीब सा लगा वो. अच्छा, मुझे पता है क्या लगा, जो मुझे लग रहा है शायद मुझे ही लगा होगा, वो साकिब समीर का जो कैरेक्टर है. साकिब इज़ अ फैब्युलस कैरेक्टर एक्टर, बट आई फेल्ट कि जितना ज़्यादा आपने काम और लोगों की लुक्स पे किया था, आपने साकिब की लुक पे नहीं किया, बिकॉज ही इज़ सपोज टू बी क्वाइट लीथल एंड क्वाइट डेंजरस आई थिंक. लेकिन वो मुझे, और अगर वो नहीं है तो फिर मुझे वो भी नहीं समझ आया. ही वाज समवेयर इन द मिडल. तो वो इन द मिडल जो है ना कैरेक्टर, वो स्पार्क नहीं करता. या तो आप उसको बहुत ज़्यादा डरावना रखते और विलन रखते, या फिर आप उसको कॉमिक उस पर ले आते, जैसे आपने अहमद अली भट्ट का कैरेक्टर दिलबर किया है. ये बीच का मुझे समझ नहीं आ रहा था. तो आई फेल्ट इट नीडेड टू बी इम्प्रूव्ड. द राइटिंग, नॉट द परफॉर्मेंस. द परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड. ठीक है जी. देन वी हैव जर्द पत्तों का बन. जर्द पत्तों के बन या जर्द पत्तों का बन? जर्द पत्तों का बन. ठीक है, वी हैव जर्द पत्तों का बन नेक्स्ट. ओके, तो मीनू की दुआ जो है वो कबूल हो गई, और मीनू जो है वो डेस्परेटली दुआ कर रही थी. सो देयर इज़ पहले जो 5 मिनट होते हैं ना ड्रामा के, बल्कि आई वुड से 3 मिनट, वो दे हैव टू ग्रैब यू लाइक दिस, एंड आई थिंक दिस ड्रामा डिड दैट with getting their star right there and doing something that we were enjoying watching her do. And of course the performance was great. So मीनू ने जो है ना सेटिंग कर ली अपनी ऑडियंस के साथ. यार मैं तो बस वही बात है, जैसे हुमायूं सईद को देख के मैंने कहा यार ये दिस इज व्हाट आई बीन मिसिंग ऑन स्क्रीन, एंड वही बात हुई जब मैंने सजल को देखा. आई वाज लाइक ओ गॉड, एक मुझे, बिकॉज वी रिव्यू सो मेनी ड्रामाज एंड वी वॉच ऑल सॉर्ट ऑफ ड्रामाज, तो हमारे लिए वो एक अलग किस्म का टेस्ट और हमारा जर्नी होता है. बट सो व्हेन यू सी अ गुड प्रोजेक्ट एंड देन यू सी ग्रेट परफॉर्मेंसेज, आपको ना एक सुकून सा मिलता है. एंड लिटरली आई enjoyed it so much, her performance. I was watching her और मेरे मुंह पे एक स्माइल थी शाजिया constantly, and literally जब वो लास्ट में वो सरप्राइज आता है कि वो पूरे ज़िले में पास हो गई है, मैंने I did like yes she did it. I was like, और वो सरप्राइज इतना अच्छा था, the way they told the story, which is again a great I wouldn't expect anything less than that from Mustafa Afridi and Saifi Saab's combo. The way they built it up, लाइक उन्होंने इस पॉइंट पे लगाए थे कि मैं जब वो जीत की उसका हुआ ना, तो मेरे सेंटिमेंट्स थे कि ये हो गया, ये शी वन. तो मुझे मज़ा आया सजल की परफॉर्मेंस देख के, एंड आई रियलाइज दैट येस दैट इज़ द रीज़न वी कॉल हर अ ग्रेट परफॉर्मर, वन ऑफ द सुपरस्टार्स ऑफ दिस कंट्री, एंड दैट्स व्हाई व्हेन शी कम्स ऑन द स्क्रीन इज़ हर्स. And Rabia, that ये moment was actually amplified क्योंकि उनके अब्बा जो हैं उन्होंने जाके जो वो भागे, उन्होंने दौड़ लगाई और फिर ऊपर से कैमरा दिखाया और फिर उन्होंने अपना नाच गाना शुरू कर दिया वहाँ, और दूसरे ने पूछा तुम किस वजह से नाच रहे हो, एंड ही सेड कि भाई मेरी बेटी ने टॉप किया है. तो एक तो वो जो सीन था ऊपर से वो बड़ा अच्छा था, एंड इट ऑल्सो
establish the connection between the father and the daughter, क्योंकि वो पहले ही उसको जो है ना already defend कर रहा था and he wanted her to study, तो वो एक आपने without saying it बड़े बड़े dialogues के साथ आपने उनके reaction से ये establish कर दिया. One thing I wanted to say very quickly, सैफी हसन and मुस्तफ़ा अफरीदी का जो connection है, ये हम बात कर रहे थे कश फाउंडेशन इनसे रोशानी ज़फ़र से, और वो ये कह रही थी कि we particularly picked this connection, these two together, because they tell rural stories really well. And that's why you see कि उन्होंने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया हुआ है, उन्होंने वो जो लड़ाई हुई थी मुर्गों की लड़ाई उसका इस्तेमाल किया हुआ है, all these things because they want to take the message to the masses, so they have to make it masses relatable for the people जो उस जगह रहते हैं. So that's the beautiful thing about this script, I think. And of course because कश फाउंडेशन का स्क्रिप्ट है, उनका हम टीवी की प्रोडक्शन के साथ जॉइंट वेंचर है, you wouldn't expect anything else, but हमेशा उनके प्रोजेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बड़े सटल तरीके से उनका नैरेटिव चलता है, आपको मैसेजेस होते हैं. इसमें भी शाज़िया we know that they are going to talk about population, तो वो पूरा जो दिखाया कि जलसा होने वाला है, वो पॉपुलेशन मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो आने वाले हैं, वो उसको 500 रुपये दे के भेजती है, वो खातून जो होती हैं. सो वो चीज़ें आपने इस्टेब्लिश कर दी हैं, आपको पता है जेंडर बेस्ड डिविजन. सॉरी राबिया, एक सेकेंड, आपने एक डायलॉग सिर्फ कहा जो मौलवी साहब ने कहा कि इस उम्र की बच्चियाँ की तो अब 4 बच्चे हुए हुए होते हैं, जब व्हेन ही रेफर टू सजल. Very subtle sentence, one dialogue, but we got the message. Go on. Yeah, exactly. So that's what I'm saying कि और आपने दिखा दिया जो हम नोफल की तरफ आते हैं, उसका कैरेक्टर जो हमजा सुहेल प्ले कर रहे हैं कि नौरीन गुलवानी के साथ उनका जो उन दोनों का दिखाया कि वो एक बंदा आता है जिसकी बीवी मर गई और वो अस्पताल को डैमेज कर रहा है. तो आपको पता है कि आपने इस टॉपिक पे बात करनी है, डिलीवरी पे या मैटरनल हेल्थ के बारे में बात करनी है. सो अगेन लाइक एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपसे किसी औरत की डेथ हो जाती है डिलीवरी में, तो उसके घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं, स्पेशली इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच इज़ नॉट एजुकेटेड. तो बहुत से मैसेजेस एट द सेम टाइम आपको समझ आ रहे थे, आपको पता चल रहा था कि द ड्रामा इज गोइंग टू टॉक अबाउट इट, बट दे वर नॉट प्रीची एट ऑल. शाज़िया, दे वर रियली वेरी इंटरेस्टिंग. द वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन दिस, ये जो हमजा सुहेल का कैरेक्टर जो डॉक्टर नोफल थे and which is going to go on in the next episode, is कि इन्होंने यहाँ विलेज वालों की, इनकी गांव वालों की तरफ से कहानी सुनाई है. इन्होंने डॉक्टर्स की तरफ से सिर्फ नहीं सुनाई है, ये तो उन्होंने दिखाया कि डॉक्टर्स के साथ क्या होता है कि वो जाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और वो गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन वो ये भी दिखा रहे हैं कि डॉक्टर्स आर आंसरेबल. एंड ये अगर नेग्लिजेंस हुई है जो शायद गांव वालों के साथ होती होगी कभी कभी, उनके पास कोई वो चारा नहीं होता कि वो कहाँ जाएं, क्या करें. And Kash Foundation is going to, because it's Kash Foundation, the drama is going to show it from that side also कि वो क्या करें, क्योंकि हो जाती है उनके कोई पूछने वाला नहीं होता, फिर क्या करें अगर गलती हुई है, या at least be sensitive, be human, which is what Dr. Nofil's character was saying, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसको पुलिस के हवाले कर दें, वो तो चाह रहा था कि बैठ के बातचीत हो. So I like this fine subtlety they showed. अच्छा, आई रियली लाइक इट, द एग्जीक्यूशन अमेजिंग. वो जब एकर आता है वो बंदा अपने 2-3 लोगों के साथ और वो अस्पताल की चीज़ें तोड़ना शुरू करता है. शाज़िया, इतना अच्छा, वो लैपटॉप गिरा, लाइक अल्लाह लैपटॉप गया, आपको खौफ आ रहा था, और फिर इतना अच्छा बैलेंस किया हुआ है, ऑफ कोर्स लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस एंड द डायरेक्शन, कि उधर वो डॉक्टर जो है उसको एक बड़ा खूबसूरत सा वो ग्लास बोल मिला है और वो उसको देख रही है, एक रोमांटिक सी बात चल रही है और पीछे लोग उसको पकड़ने आ रहे हैं. सो इतना अच्छा इम्तिजाज में बोलूँगी या कॉम्बिनेशन थी या पैरल में इमोशन चल रहे थे कि यहाँ पे उसको मारने आ रहे हैं, शी इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी रोमांटिक एंड यू आर स्केयर्ड फॉर हर. दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एपिसोड इज़ हाउ दे हैव प्लेड विद आवर इमोशंस. आई फेल्ट स्केयर्ड, आई फेल्ट कि वो टेंशन हो रही है, और मेरी सिक्स सेंस कह रही थी ये नोफल को आके पकड़ेंगे. तो जब उन्होंने गाड़ी में उसको पकड़े आके बैठे ना, लाइक ओ गॉड बेचारा नोफल. मैंने अगली एपिसोड नहीं देखी, ऑफ कोर्स बचेगा, ही इज़ द हीरो, लेकिन उसकी कुछ हो सकता है पिटाई हो. इसी तरह सजल के कैरेक्टर को आप देखें, मीनू के कैरेक्टर को जब सब लेके चल रहे हैं, दैट उसकी वो दुआएं बार बार जो वो पढ़ रही है, फिर उसकी जीत. सो यू आर गोइंग थ्रू so many emotions and you make a connection with each and every character that you are seeing on the screen. Yes, Rabia, I totally agree with you.
I think it was a very good, very well played first episode. या बस दो चीज़ें और हम उसके बाद रैप अप कर देते हैं. आई लव वो जो दुआ करी होती है. आई थिंक मुझे भी अपने वो दिन याद आ गए जब इम्तिहान में आप किसी तरीके से अल्लाह से कहते थे यार पास करा दे अल्लाह ताला प्लीज़. और वो जो कहती है ना ये सप्ली के शर से बचा ले. आई जस्ट कुडंट गेट ओवर इट. आई वाज लाफिंग. एंड इतने मज़े की चीज़ है जब उसका बाप कहता है ना तुमने मेरे इस बेचारे को वो कर दिया, तो वो कहती है नहीं मैंने तो नहीं किया, वो मौलवी साहब ने खुद से लगाया. then they have this exchange of looks like he's not believing and she's trying to avoid his eye contact. इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं but Sajal does it so well, that she gives you that feeling जो वो communicate करना चाह रही है without even saying the dialogues. तो मुझे इन सब में बहुत मज़ा आ रहा था. परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी. एंड हमने वो मुर्गों की लड़ाई पे ज़्यादा नहीं बोला. लास्ट चीज़ मुझे ये भी अच्छी लगी है कि रूरल एरिया का एक बहुत अच्छा एक डिफरेंट साइड हमें नज़र आ रही है. नॉट जस्ट द जिम्मेदार एंड एवरीथिंग. ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत लड़ाई जो होती है वो देखी जाती है. तो वो अच्छा था कि हमें वो देखने को मिल रहा है. प्लस जो मौलवी साहब बोल रहे थे वो थोड़े मेरे लिए इरिटेट हो गए थे, बट उनको मैंने कहा यार अब इसको बंद कर दो बिकॉज ही kept going on and on and on and he wouldn't stop. Yeah, I was wondering if someone is going to talk about cruelty to animals, which it is, but I think they might just bring that up later in the context. But at the same time, right now they have to talk about relatability. And actually, अगर आप मैसेज लेकर जा रहे हैं लोकल गांव में तो रिलेटेबिलिटी फैक्टर इन्हीं चीज़ों से आती है. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा जाने जहाँ. ओके, सो वी हैव जाने जहाँ. अच्छा, ये जो कन्फेशन हुआ था ना इनका शहराम साहब का, ये बड़े मज़े का कन्फेशन था. पूछे क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी दिल का हाल नहीं बताया, उन्होंने आगे जाके उनके भी दिल का हाल, महानूर की भी दिल का हाल बता दिया. उन्होंने कहा कि मैं तो कह रहा हूँ तुम तो कहोगी नहीं. एंड आई थिंक राबिया दैट इज द जिस्ट ऑफ इट कि महानूर कभी कभी कहती ही नहीं, कभी बोलती ही नहीं, उसको बुलवाना पड़ेगा. शी विल नॉट एंड शी नेवर सेड इट टिल द एंड. अदर पीपल हैड टू से इट फॉर हर. सो महानूर not only that शाज़िया, but महानूर wanted to see some action ना. वो अभी तक शहराम साहब वर्बल बातें कर रहे थे ना, सिर्फ जुबानी बातें हो रही थी. now he did an action. he actually went to Taimur and he asked him, so maybe वो किसी किस्म का एक्शन देखना चाहती थी. सिर्फ बातों पे तो वो नहीं चाहती थी कि भाई तुम मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं, सॉरी, तुम मुझे इज्जत नहीं दिला सकते, तुम अपनी माँ के अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते. देन व्हाई शुड आई गिव अप माय पेरेंट्स इज्जत एंड डू समथिंग जो वो नहीं चाहते. तो आई थिंक मुझे इस पॉइंट पे महानूर का पॉइंट थोड़ा सा समझ आ रहा था, कि व्हाई शी वाज सेइंग नो. आई थिंक इट वाज टू थिंग्स. नंबर वन कि शहराम ने उससे कभी नहीं इतराफ़ किया था दैट ही लव्स हर, एंड नंबर टू कि वो उसको डिफेंड कैसे करता. लेकिन अब उसने अपनी माँ को छोड़ दिया पीछे और वो अब्दुल को लेकर आ गया रिश्ता लेकर. तो आई थिंक इट वाज बोथ थिंग्स टुगेदर फॉर महानूर दैट वाज. लेकिन महानूर फिर भी नहीं बोलती. नहीं, उससे पहले ही वो तो तैमूर के पास चला गया था. सो द थिंग इज़ दैट जाने जहाँ पे ना जब कुछ चीज़ें होती हैं ना तो मुझे बहुत, मतलब जाने जहाँ ना मैं इस तरह चलती हूँ. कुछ चीज़ होती है जो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करती हैं. देन देयर इज़ द एग्जीक्यूशन इज़ सो गुड एंड इज़ सो रिफ्रेशिंग दैट आई एम लाइक बचा लिया. जैसे ये बहुत ही टिपिकल था कि 3 लोगों का कहानी है, लव स्टोरी है, ट्राइंगल, और वो एंड पे यही हुआ कि एंड टाइम पे जो है वो दुल्हा साहब जो थे वो बैक ऑफ कर गए कि अच्छा तुम अपनी मोहब्बत से शादी कर लो. बट डिफरेंट ट्विस्ट ये आया कि इस बार जो हीरो था उसने खुद गया और उसने खुद उस बंदे से बोला तैमूर से कि भाई तुम रास्ते से हट जाओ बिकॉज वी बोथ लव ईच अदर. तो ये जो आपने एक डिफरेंट टाइप की, जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट ही करी थी, और मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी भी स्टोरी में बहुत अरसे तक ये देखा है. That is how जाने जहाँ differentiates itself from every other drama, that despite having very toxic characters and despite having some very typical twist, it does something in execution which is refreshing and which is new, and it saves everything else in the drama. Because I think over here उन्होंने ये दिखाया कि वो तैमूर and शहराम were not toxic people. They had their flaws, लेकिन वो एक दूसरे से मेच्योर एडल्ट्स की तरह बात कर सकते हैं. और मुझे सबसे बेस्ट तो एक्चुअली तैमूर की अम्मा का कैरेक्टर लगा. आप कह सकते हैं दैट शी वॉज टू इनक्रेडिबल, टू अनबिलीवेबल, टू अनरियल, बट आई एम ओके विद गिविंग मैसेजेस फॉर वन कैरेक्टर हु इज़ लाइक दैट. एंड आई थिंक दैट मोमेंट जब वो बात कर रही होती है महानूर से एंड महानूर उसको सिर्फ देख रही होती है, एंड द वे आयजा हैज़ डिलीवर्ड दैट कैरेक्टर, I had tears in my eyes because I said इसकी उस पे कंधों पे इतना बोझ रखा हुआ था जो ये कह नहीं सक रही थी, and then this lady came and she said everything to her. बस मुझे थोड़ा सा वो फेक लगा था भाई कि वो मैं तो तुम्हारी दोस्ती, तुम नहीं भाई आप कैसे दोस्त हो सकती हैं. yes you can be very nice to her, she cannot come and tell you जो सास होने वाली है कि मुझे किसी और से मोहब्बत है. मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं थी. उसके बगैर वो कहती हैं कि I wish
तुम अपनी चाहत का इज़हार किसी से कर देती, या आई विश कि तुम ये नहीं करती। ये कहना कि तुम मुझे नहीं बताया, मुझे शिकवा है, वो मुझे बिल्कुल यूज़लेस लगा, मुझे बहुत मेड अप लगा। बट अदर देन दैट सीन वाज़ रियली गुड, एंड दैट कन्फेशन सीन बिटवीन शहराम एंड मानू, माय गुडनेस, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय बोथ ऑफ देम, एंड वो कितना खूबसूरत सीन था, इतने प्यारे डायलॉग्स थे, और वो बस इट जस्ट विंस योर हार्ट, यू नो। और फिर वो जब आप मास्टर लेते हैं और वो पूरा सीन आपको आउटडोर का नज़र आता है, जिसमें वो दरख्त है और वो येलो कपड़े हैं और नीचे वो जा रही हैं, वेरी वेरी एस्थेटिकली ब्यूटिफुली, यू नो, शॉट एंड डन। Actually, that scene was amazing. And thank you for reminding me. Just only because they had to catch the light at a certain point, and they either had to film the whole thing with that light, या उन्होंने 2 दिन में किया होगा अगर वो लाइट चली गई होगी. So that was very beautiful. मुझे तैमूर पे बड़ा तरस आ रहा था सिर्फ बेचारे. या मुझे भी बहुत तरस आ रहा था, बट इट्स ओके। महानूर की और शहराम की मिलने की खुशी इतनी थी कि हम थोड़ा सा उसको साइड ट्रैक कर गए। एंड अगेन वही बात कि अब महानूर जो इतने अरसे से खामोश थी ना, अब जब महानूर खुश हुई है तो आपको डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। यू कैन सी हाउ हैप्पी शी इज़ जस्ट बाय, you know, knowing that Again, she's I marrying wanted to give a Shahram. shout out to Aiza Khan's performance here, क्योंकि इतने episodes पे आपने महानूर को बिल्कुल दबा दबा दिखाया था, because वो obviously she was under a lot of tension and stress, लेकिन अब एकदम से there was a change in her, and she said कि आप इतने फारिग होते हैं कि आप ये सोचते रहते हैं, तो वो, you know, we saw the old महानूर back, and we saw the change in Aiza's expression, and I really enjoyed seeing that. ठीक है जी। गुलजेब, बड़ा डर लग रहा था मुझे गुलजेब के लिए, मैंने कहीं पकड़ी ना जाए, बट उसने काफ़ी अच्छे से अपने आप को संभाला और एक्टिंग की और अपने आप को बचा लिया। अब आई डोंट नो व्हाट शी विल डू, क्योंकि पुलिस ने तो मना कर दिया है। हाँ, शुक्र वो बटवा ले गए। मुझे तो लग रहा था पुलिस उससे वो बटवा छीन लेंगे और जाके उसको दे देंगे तबरेज़ को, बट luckily that hasn't happened yet, and I just want to her to go and take the evidence to Shahram, which she will eventually. Shahram के किसी के हाथ आएगा, या फिर ये लोग इसके घर, मैं तो कह रही थी डाका डलवा देते इसके घर में से वो बटवा, because that's the evidence. But now I like this now, this was good. I just remembered now she has the weapon, and उसने कितनी अक्लमंदी से उसको भेजा कि तुम पानी लेकर आओ, और उसने गन छुपा दी. मुझे अब्दुल्ला शहराम का इंटरेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उसको कहता है कि अब फैक्ट्री तुम संभालोगे, रिश्ते के लिए उसको साथ लेके जाता है। यू नो, स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स विच मेक two characters really great and give you a very positive viewing experience. I just wish कि आलिया को बचा ले अब्दुल, but let's see क्या होता है। वो बहुत स्लो चल रहा है। आई वांट कि आलिया की कहानी आगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल जॉम्बी बना हुआ है आलिया के मामले में, बिल्कुल ही जॉम्बी बना हुआ है। ही नीड्स टू डू समथिंग। बट आलिया ने जो बात करी अपने अब्बा से कि मुझे सुबह को जाना है, अब्बा एक तो खैर उसको जाने नहीं देंगे इफ़ ही नोज एनीथिंग, बट वो फिर आई थिंक एक लास्ट एफर्ट करेगी भागने के लिए। पता नहीं, वो अपनी माँ की वजह से अभी तो रुक गई है। अच्छा, अभी किश्वर का तो कुछ नहीं होना, उसने तो चेंज नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अभी भी ताने दे रही थी शहराम को कि तुम और तबरेज़ दोनों करते हुए जो तुम्हें सही लगता है। मैंने कहा भाई, कोई मुझे जो उम्मीद थी कि कुछ चेंज हो जाएगी वो नहीं होनी। सो आई एम क्यूरियस टू नो कि ये इसका किश्वर का एंड क्या करेंगे, क्योंकि वो जो मैं सोची थी शायद रिडेम्पशन हो जाए, शायद वो माफ़ हो जाए, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि होगी। कौन सा ड्रामा था वो, हमसफ़र? हमसफ़र में क्या एंड था उनका? उनका दिमागी तवाज़ुन हाँ, मुझे वो लूज़ हो वही जाता मैं है। कह रही हूँ, बट I आई don't होप दे think डोंट so. डू दैट. No, I don't think so. Yeah. ठीक है जी, we can move on to the next drama, which is We have Rad and we have Janisar. Yes, okay. ठीक we can है, do Janisar first. चलो जी, Janisar. New drama on the block. Rehana Aftab is the writer and Mohsin Mirza is the director. This is what I know, and of course we have Hiba Bukhari and we have Danish Taimur in the lead. 3 episodes Yes. over the weekend. I don't know if they're going to keep it up या वो सिर्फ इस weekend थी. I don't know. I hope they're not going to keep it up because it was like a marathon watch for me. लेकिन अच्छा, और 2 एपिसोड हो कि तीसरे एपिसोड में जाके एक रिवील हुआ which actually got my interest. उससे पहले तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, this is a drama I've seen, this is a character I've seen, this is an actor I've seen doing this character again and again and again, तो ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क होगा. I'm talking about the male lead here, दानिश तैमूर. लेकिन फिर हाँ, थोड़ा सा बहुत मुझे हिबा का इंटरेस्टिंग लगा, दुआ का कैरेक्टर, लेकिन थोड़ा फोर्स्ड भी लगा, कुछ ज़्यादा ही चुलबुला लगा, उसको आप थोड़ा सा टोन डाउन कर देते. फिर मैंने कहा चलो ठीक है, दिस ड्रामा इज सपोज टू बी लाइक दिस. फिर थर्ड में जाके मुझे ज़रा रिवील इंटरेस्टिंग लगी. अच्छा, जानिसार मुझे अच्छा लग रहा है एंड उसके बहुत से रीजंस हैं. सबसे पहले तो ये कि हिबा को हम बड़े अरसे बाद एक डिफरेंट गेटअप में, एक डिफरेंट मोड में देख रहे हैं. वो जो शुरू होता है, वो जो डांस करती हैं लाल कपड़ों में, इंटरेस्टिंग. अच्छा, ऑल्सो शादिया वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है ना, मुझे बहुत नेचुरल और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. वो जो वाइट कपड़ों में भी डांस था, लाइक शी वॉज रियली एन्जॉइंग इट.
बहुत दफ़ा जब हम देखते हैं ना ऐसे मौक़ों पे जो आपने डांस दिखा रहे होते हैं कि वो लड़की डांस करी, लड़के ने पास से गुज़रते हुए उसको देखा, वो उस पे फ़िदा हो गया। मुझे वो बहुत फ़ोर्स, बहुत मेड अप लगते हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे हिबा की साइड से जो कैरेक्टर उनका है, उसकी साइड से जो वो परफ़ॉर्मेंस थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक आई फेल्ट शी वाज़ रियली एक्चुअली एन्जॉयिंग डांसिंग एंड शी वाज़ टू मच इंटू इट, यू नो? लाइक शी वाज़ रियली गुम इन इट, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। दूसरा, दानिश तैमूर को हम आज तक बड़े टॉक्सिक अच्छा पहले मैं हिबा का ही कर लूँ। अच्छा दूसरा कैरेक्टर तुमने बोला कि तुम्हें फ़ोर्स लगा, मैंने एक्चुअली ऐसे बड़े कैरेक्टर्स मैंने आस-पास देखे तो मुझे लगा ये जो रिप्रेज़ेंटेशन हुई है ना, कि वो लड़कियाँ जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं और माँ-बाप की किसी भी एफ़र्ट को नहीं देखती हैं एंड काइंड ऑफ नाशुक्रापन करती हैं, वो इस वक़्त हिबा का कैरेक्टर जो है ना वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है। कि फ़िक्र नहीं है कि माँ के साथ बाप क्या करेगा, तो मुझे तो मुर्गी चाहिए, यू नो बहन मुश्किल में पड़ गई, नहीं मुझे तो डांस करना है, वो करना है। तो मुझे वो उसकी सेल्फिशनेस उसके कैरेक्टर की नज़र आ रही है, फ़ोकस्ड ऑन हर ओन सेल्फ नज़र आ रहा है, रिस्क नज़र आ रहा है, तो वो मुझे आई एम ओके विद दैट, ठीक है। दानिश तैमूर को बड़े अरसे बाद एक नॉन टॉक्सिक रोल में हम देख रहे हैं, मुझे ये अच्छा लगा। बट आई डू विश कि जब उनको डायरेक्ट कर रहे थे तो उनका मैनरिज्म थोड़ा-सा डिफरेंट कर देते, क्योंकि हमने मोस्टली उनको ऐसे ही देखा है स्टोइक एंड थोड़े से कोल्ड एंड यू नो ऐसे गर्दन को सीधा करके ऐसे अकड़ा हुआ चलते हुए। तो जहाँ आपने उनको नॉन टॉक्सिक किया, वहाँ पे थोड़ी-सी सॉफ्टनेस ला देते, जो मुझे वो सॉफ्टनेस उनके कैरेक्टर की नज़र नहीं आ रही है। डिस्पाइट मीइंग ट्राइंग टू फाइंड इट अ लॉट अराउंड हिम, वो जो एक पोएटिक सैडनेस होती है ना, वो मुझे मिसिंग नज़र आ रही है। I know there's something bad that has happened to this guy. He's not a bad guy, but I am not able to feel and connect with him right now at this point in time. नहीं, आई थिंक यू आर राइट कम्प्लीटली। आई थिंक देयर इज़ अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है टॉक्सिक साइड निकलेगा कहीं ना कहीं, अभी तो इनके साथ निकलेगा जो हमें नज़र नहीं आ रहा कशमाला के साथ, जो जिनसे इनकी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई है। एंड द सैडनेस ऑल्सो, अभी बैक स्टोरी रिवील इतनी नहीं हुई है कि भाई को क्यों मारा था, और इनकी रिलेशनशिप फिर ओवर द इयर्स इन दोनों की, कशमला और इनकी कैसी थी। एंड अगर करी दी है शादी तो फिर दूसरी शादी भी कर ले, अगर एक करी हुई है तो एक पसंद की भी कर ले, बिकॉज ये तो करते हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, देयर इज अ लॉट टू बी रिवील्ड एंड इन 3 episodes दैट बैक स्टोरी शुड हैव कम आउट फॉर मी बाय नाउ। नहीं, अच्छा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट उन्होंने पहले से ही दिखाया कि मैं नौशरीफ़ा यहाँ हूँ, मैं माँ-बाप का लाडला था, भाई का ये था। सो यू नो एंड आई रियली लाइक द वे दे हैड नॉट गॉन इनटू अ लॉट ऑफ फ्लैशबैक्स एंड उन्होंने आपको चीज़ें एस्टैब्लिश कर दी कि ये बंदा ऐसा है, इसकी ये स्टोरी है। और जहाँ मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी, भाई की डेथ दिखा दी, तो आपको ये भी पता चल गया। एट द सेम टाइम यू आर क्यूरियस कि अच्छा क्या हुआ था। अब आप देख रहे हैं कि भाई मर गया है एंड समथिंग रियली बैड हैज़ हैपेंड टू दिस गाय, लेकिन आपको ये नहीं पता वजह क्या है। एंड यू आर ऑल्सो वंडरिंग क्या माँ बाप जिंदा है, नहीं माँ बाप जिंदा है, हवेली में कौन है जब वो कहता है, यू नो। तो फॉर मी, मुझे तो उन्होंने ग्रैब करके रखा हुआ था, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। फिर वो हवेली नहीं जाना चाह रहे थे, हवेली पहुंच गए। एंड वो जो बीवी वाला फैक्टर था कि भाभी से उसकी शादी हो गई, वो वॉज सच अ बिग सरप्राइज। अच्छा जब वो आई एंड जब वो पहुंचे हवेली, जिस तरह वो तैयार होकर आई, तो यू लाइक आपको शक होता है, ठीक है, लेकिन लाइक नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वरना तो ये बता देते पहले, ऐसा तो नहीं हो सकता। और बच्चे भी उसको चाचू कह रहे, क्या ये इनकी माँ है या इसकी मंगेतर है जिसके साथ उसको, यू नो, ऑल ऑफ दीज थॉट्स आर गोइंग इन माई माइंड व्हाइल आई एम वॉचिंग इट। एंड देन फिर वो रिवील करते हैं कि येस उसने भाई के बाद उससे शादी कर ली थी एंड ही सेज टू हर कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। फनी मुझे ये लगा कि भाई आप उनको बीवी बना लेंगे लेकिन मोहब्बत नहीं करेंगे। ये दैट वाज द सॉरी, पूरा ड्रामा तीनों एपिसोड्स मुझे अच्छी लगी, बट दैट वाज द फनीएस्ट जुमला टू मी, यू नो। आई वाज लाइक व्हाई, फिर जस्ट कीप अ डिस्टेंस, यू नो, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग उस बेचारी को, मतलब क्या। सो आई जस्ट फाइंड इट फनी, यू नो। तो उसमें वो वहां तक मुझे रोक देते कि उसने जब कहा था कि आप मेरे लिए भाभी ही रहेंगी, वो जो हाँ डायलॉग था कि एग्जैक्टली आप बीवी का हक आपको मैं दे दूंगा लेकिन मोहब्बत नहीं दूंगा, वो जरा कंफ्यूजिंग डायलॉग था। नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं था, क्लियर था। दैट for me तो it was very clear that I can have a So physical I can relationship be with you, in a but I will physical not. relationship with you, but I will not fall in love with you. I will not fall in love with you and I'll keep my distance and I'll feel जब भी मेरा मूड होगा, जब होगा तो मैं आ जाया करूँगा, that या मुझे प्रेशर होगा तो मैं आ जाऊँगा, that kind of thing. So when you do that ना, तो वो जो उसका दुख है ना, वो आपने हटा दिया और हटा दिया आपने, because I'm thinking like that कि अच्छा भाई क्या हो गया। तो तुम्हारी जो बात है वो बिल्कुल सही है, that he should have said कि मैं आपका इतना एहतराम करता हूँ, मैं आपको बीवी की सूरत में देख ही नहीं सकता किसी तरीके से, तो इसलिए मैं आपसे शादी कर रहा हूँ, निकाह कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे प्रेशर है, बट आई कांट डू एनीथिंग मोर देन दैट। आई थिंक दैट वुड हैव रियली मेड मी रिस्पेक्ट हिम, और चलो रिस्पेक्ट नहीं तो एटलीस्ट
okay, no, I shouldn't say respect him, that would have saved his character for me, क्योंकि That दूसरी would have तरफ made it respect more मैं तब करती हूँ। relatable. उसका जो गम है या उसकी जो अफसरदगी है वो आपको समझ आती थोड़ी। हाँ, अभी तो मुझे ये लगा, और फिर मुझे ये लगा भी शादी कर लिया तो फिर तुम निभाओ, वरना मत करो, बी अ मैन एंड टेक अ स्टैंड। तो ये चीज़ें, तो मुझे ये चीज़ें जो है ना ड्रामे की अच्छी लग रही हैं कि उन्होंने स्टोरी को इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताया है। कैरेक्टर्स जो हैं वो जिन रोल्स में हमने इन एक्टर्स को पहले देखा है उससे डिफरेंट रोल में हमें नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी इधर उधर की चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा मुझे वो अजीब सा लगा कि वो उसके घर लड़की के जो होते हैं वो घर पहुँच जाते हैं रुका देने, वो दूसरे साहब जो हैं, ठीक है, वो मुझे अजीब सा लगा। जो दूसरे साहब हैं, फराज जो हारून का कैरेक्टर है, वो मुझे उससे एक्चुअली काफ़ी इरिटेशन हुआ, क्योंकि अभी आई थिंक तिनके का सहारा या कौन सा ड्रामा था जिसमें उनका वो ही रोल था, बिल्कुल सेम टू सेम कहते हैं ना, बिल्कुल वही रोल था। वो उसी तरह की हरकतें कर रहे थे, उसी तरह की लापरवाही एंड निकम्मापना दिखा रहे थे, और फिर वो लड़की में इंटरेस्टेड हो गए। सो यहाँ आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज दिस एक्टर कैन बी यूज्ड, ही इज़ एबल टू परफॉर्म वेल, तो आपने क्यों उनको टाइप कास्ट कर दिया है? और वो सिली सा भी लग रहा है, ज़बरदस्ती का, ताकि एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो आगे जाके, वो लग रहा है मुझे। बस आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी, देयर इज़ अ लॉट दैट हैपन, बट पूरा एक ड्रामा का मैं उस पर नहीं डेडिकेट करी। आई एम क्यूरियस टू सी आगे क्या होगा, और मुझे एक्चुअली ड्रामा बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। आई एम एंजॉयिंग वाचिंग इट। वी कैन डू रद, द लास्ट ड्रामा। We can do Rad. Okay, all right. So, Zayn has turned toxic. Do you agree with me or not? आई एग्री विद यू, एंड थोड़ा मुझे लगा कि हाँ ग्रेटनेस दिखा दी है, बट एट द सेम टाइम मुझे अफसोस भी हुआ, क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे भी जैन का कैरेक्टर उसी चीज़ का शिकार हो गया जिसके लिए हम अभी तक कंप्लेन करते हैं। बिकॉज आपने उसको इतना पॉजिटिव दिखा दिया था, इतना ग्रीन फ्लैग वाला का होल्डर दिखा दिया था, कि अब वो जो बिल्कुल पलटी खाया वो मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो बंदा जिसमें सेंस है, जो ईमान को समझ रहा था वाकई फॉर व्हाट ईमान इज, हु रियली इज, would decide to hide something so big from her, number one, would go into this inferiority complex and react like this. I'm sorry, it doesn't make sense to me, because आपने शुरू में उसको ऐसा नहीं दिखाया, तो मुझे वाकई अफसोस हुआ। हाँ, अफसोस बहुत हुआ, क्योंकि इवन इफ़ ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब, आपने अभी तक उसको काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड रीअश्योर्ड एंड काम दिखाया है। जब ईमान फ्रैजल हो जाती थी कि वो खाने वाली नहीं आई, ही सेड मुझे दो, मैं बात करता हूँ, मैं कर लेता हूँ, ही इज़ बिन दैट पर्सन। सो जॉब तो लूज होना इज़ समथिंग दैट हैपन्स। आप दूसरी जॉब ढूंढे, एंड देन कॉलिंग योर मदर एंड देन लिसनिंग टू हर सिली एडवाइस कि अपनी मंगेतर को मत बताना, किसी को मत बताना, इज़ समथिंग दैट वाज नॉट ज़ैन फॉर मी। सो आप कह सकते हैं, तो या तो फिर इससे भी कोई बड़ी चीज़ दिखाते जिसकी वजह से ये हुआ था, बिकॉज लाइक शी सेड कि भाई तुम कॉम्पिटेंट हो, तुम्हें मिल जाएगी नौकरी, कुछ नहीं हो तो वापस आ सकते हो। सो देयर वर वेज आउट ऑफ इट। इतना ज़्यादा घबराना was not acceptable, for it wasn't believable. Also, इतना उसको आपने पॉजिटिव दिखाते दिखाते यू टर्न्ड हिम इनटू दिस टिपिकल गाय जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं कि ईमान की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, जो ईमान के साथ बदतमीजी कर रहा है, शाउट कर रहा है, सो आपने एक्चुअली उसको पहले इतना अच्छा दिखाया, आपने हमें उम्मीद दी, और फिर आप उसको वही ले आए जहाँ से, जिस पे हमें हर बार ये शिकायत होती है कि यार कुछ तो, या तो पहले आप उसके अंदर कुछ टॉक्सिसिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते कि हाँ वो बाहर बहुत अच्छा है बट अंदर ऐसा होता है। लाइक ही वाज दिस कंप्लीट पैकेज दैट वी वर लाइक, ओह जैन कितना अच्छा, जैन कितना अच्छा, कोई हमें फ्लॉज में नजर ही नहीं आता था, घर तक वो अपने ईमान के लिए। अब आपने उसको ऐसा दिखा दिया जो समझ ही नहीं आ रही कि भाई क्या हो गया, ऐसी बात कि दुनिया ख़त्म हो गई है। And then Rabia, they are well off people. तो अगर जॉब नहीं भी है, he could have called his father and said कि भाई ये पैसे मेरी अम्मा ने लिए थे, ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है। I mean, अगर इसी को रिटर्न करने थे पैसे, उसका गुस्सा था, ईमान को रिटर्न करने थे। एंड इन जनरल ऑल्सो यू हैव दैट क्वेश्चन, या तो आप ये कहते कि वो पूरे घर को संभाल रहा था, ही वॉज द सोल ब्रेड अर्नर, एंड अब्बा की तबीयत ख़राब है, एंड वो डिफरेंट कहानी होती। दिस इज़ नॉट दैट स्टोरी। सो वाई डिड यू डू दिस? वाई डिड यू मेक हिज कैरेक्टर सो वीक ऑल ऑफ अ सडन? सो ट्विस्ट लेकर आते तो बेहतर लेकर आते। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि फाइनली पता चला कि पुप्पो ने 5 साल जैन को पाला है, दैट इज़ व्हाई ही इज सो क्लोज टू हर। क्योंकि समझ नहीं आती थी माँ के ऊपर पुप्पो को क्यों प्रेफर करता है, एंड पुप्पो इतना अटैच है, जो मैंने पिछले कुछ एपिसोड्स में नहीं ये बात they had mentioned it before, they had said it अच्छा before. मैंने मिस कर दिया था, ओके मैंने मिस कर दिया था। And तो she's to very me it made resentful sense because of that, the mother, Asma's character.
सो अब नाउ इट मेड सेंस टू मी कि अच्छा इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो इतनी डीप लेकिन फुप्पो की टॉक्सिसिटी देखो ना, फुप्पो ने भी वापस कहा कि तुम काबिल ही नहीं हो अम्मा बनने के, इसलिए दैट वाज अ वेरी टॉक्सिक डायलॉग, शी डिडंट नीड टू। पहली दफा मैंने देखा है उनको, अभी तक तो वो सिर्फ इरिटेटिंग थी मेरे लिए, अब वो टॉक्सिक बन चुकी हैं। पता नहीं मैं टॉक्सिक बन तो नहीं, आई डोंट नो टॉक्सिक बन चुकी है या नहीं, बट अगर वो कोई देख रहा है कि अब एक माँ अपने ही बच्चे के अगेंस्ट साजिश करिए तो आप क्या बोलेंगे उसको? ये तो बहुत बुरी बात है कि अल्लाह मैंने जान के तुम्हें नहीं दिया, मतलब दिस माइट बी द रीजन व्हाई शी इज बिकम टॉक्सिक। आप इस तरह भी तो, दिस इज हाउ अस्मा अब्बासिस कैरेक्टर जस्टिफाइज इट ना, कि क्योंकि आपने मुझे दिया ही नहीं मेरा हक इसलिए मैं ऐसे हो गई हूँ, तो ये तो ज़रा मीन बात हो गई थी। लेकिन हाँ, और वो देखो सोचती है एक दो दफ़ा कि मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, जब वो घर लेता है ना, और मैं अपने बेटे को क्यों, अगर ये नहीं करता, इसको नहीं देता घर, तो शायद मैं फिर भी संभल जाती। सो दैट इज़ अनफेयर बिकॉज यू बीइंग अनफेयर टू हर कैरेक्टर। एंड ये जो अच्छा, आई डोंट नो, मैं फेंस पे हूँ उस पे, मैं आई एम नॉट कंप्लीटली दिस साइड ऑफ द, मैं फेंस पे हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मैं a bit justified. मैं फेंस पे हूँ, हाँ मैं फेंस पे हूँ कि जो, बिकॉज वो अपने बेटी की खुशी, उसको कोई फर्क नहीं कि बेटी की खुशी क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वही तो, she just wants to see herself winning, और ये भी नहीं कि उसको ईमान से कोई मसला है, she just wants to win herself. So all of this for me makes her like, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है उसके कैरेक्टर को देख के। बाकी अदरवाइज अब्बा क्यों इतने प्रेशर में आ रहे हैं, ड्रामा अच्छा चल रहा था, व्हाई डज द अब्बा हैज टू थिंक ओ बेटियों की शादी नहीं होगी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी एंड आई विल सेल द हाउस। आई विश के यू नो ये चीजें नहीं दिखाते। हाँ, कैंसर इट्स ओके, बट एक प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट चल रहा था जिसमें ईमान का कैरेक्टर था प्रोग्रेसिव, आपने ईमान को इतना कॉन्फिडेंट बनाया, आप उसकी सब चीज़ें करते हैं, उसको आपने आज़ादी दी, तो मुझे ये भी देखना चाहती थी कि वो एक टिपिकल बाप की तरह नहीं करते जो हर टिपिकल ड्रामे में होता है कि ओ बेटी की शादी नहीं हुई तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। Actually, the cancer diagnosis is a forced part of the script that we didn't need to show, for which इन्होंने ये 90 लाख की बात जो है वो अब्बा परसू कर रहे हैं, इनको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। एंड हाउ कैन ही इवन थिंक कि वो जाके उस दामाद के घर रहेगा जमील, जिसका टॉक्सिसिटी का कोई इंतहा ही नहीं है। So that was not, अब इसको पता चल जाएगा, she's going to find out pretty soon I think. ठीक है, I think that was all. आगे let's see कि आगे क्या होता है। छोटे दामाद को तो पता चल गया है, सालार छोटे दामाद को तो पता चल गया है, तो छोटा दामाद शायद हेल्प करे, और हाँ सालार के मामू आ गए। हाँ, छोटा दामाद हेल्प करेगा शायद, yes you're right, but he can't do much because he doesn't have the money. But सालार्स मामूज है वो मुझे थोड़े से स्लो लग रहे थे on the uptake, मतलब वो देख रहे हैं और सालार जो है वो इतने स्ट्रेस में कह रहा है कि जी मैंने ही हाँ करी थी शादी के लिए, और वो उसको बस यूं करके देखते हैं और फिर वो सोचते हैं अच्छा, अकेले में भी मिला था तभी भी उन्होंने नहीं पूछा कि तुम क्यों ये शादी कर रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न, थोड़ा सा बस बताया कि हाँ तुम्हारी अम्मा की जो मौत थी वो एक इत्तेफाक नहीं थी और वो एक एक्सीडेंट नहीं था, फिर आगे रुक गए। तो वहाँ आई फील वो ट्रैक, अभी तक तो आई वाज ओके कि सालार का जो है वो स्लो चल रहा है, बट नाउ आई नीड कि भाई थोड़े चौके चक्के लगाएं और ज़रा तेज़ करें उसको, वो बहुत ही स्लो जा रहा है। Mamu was such a big disappointment. I thought he will actually do something. He will actually realize what is going on behind all of this facade, but he fails to see it. वैसे वो बड़े sharp लग रहे हैं, तो let's see. Maybe he will wake up. Maybe he'll do something about Salar. I think that's all from my side for this drama. I think that's all from my side also for this drama. ठीक है जी. Are we done with all the dramas, Shazia? We are done with all the dramas. This is a very marathon drama cup. Seriously. ठीक है जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताते रहिए। हम लोग अब ड्रामा कप ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा ड्रामा कप हो गया। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।